अरे मस्जिद के सहन में इतना कचरा किसने फेंका? ये तो कल साफ था, आज सब गंदा लग रहा है। प्लास्टिक की बोतल भी पड़ी है और चिप्स का पैकेट भी। मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ गंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चलो किसी को बताते हैं। हाँ, इमाम साहब को बताना चाहिए। इमाम साहब, मस्जिद के बाहर और अंदर कचरा पड़ा है। बेटा, मस्जिद को साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। क्या हम अभी सफाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन पहले दूसरों को भी प्यार से बुला लो। हमजा, हसन और अयान को बुलाते हैं। सब मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। मैं झाड़ू ले आता हूँ। मैं डस्टबिन और थैलियाँ ले आता हूँ। सब लोग ध्यान से कचरा उठाओ। प्लास्टिक अलग रखो और कागज अलग। यहाँ बेंच के नीचे भी रैपर पड़ा है और यहाँ दीवार के पास जूस का डब्बा भी है। मस्जिद साफ हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है। दिल को सुकून मिल रहा है। मेरा चिप्स का पैकेट गिर गया था। बेटा, अगली बार पैकेट डस्टबिन में डालना। मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, गलती से सीखना सबसे अच्छी बात है। वाह बच्चों, आपने बहुत अच्छा काम किया। हम चाहते हैं मस्जिद हमेशा साफ रहे। सफाई आधा ईमान है। हम मस्जिद को साफ रखेंगे इंशाअल्लाह। चलो एक नया डस्टबिन भी यहाँ रख देते हैं ताकि सब लोग आसानी से कचरा उसमें डाल दें। हम एक छोटा सा बोर्ड भी लगा देते हैं, उस पर लिखेंगे मस्जिद को साफ रखें। मैं भी मदद करूँ? हाँ बेटा, तुम पानी की खाली बोतल डस्टबिन में डाल दो। अब मस्जिद बहुत सुंदर लग रही है। साफ जगह देखकर सबका दिल खुश होता है। जो अल्लाह के घर का अदाब करता है, अल्लाह उससे खुश होता है। हम रोज देखेंगे कि कहीं कचरा तो नहीं पड़ा। मॉरल ये है कि मस्जिद का अदाब और सफाई हम सब पर जिम्मेदारी है।